समय खड़े हम मंगोलपुरी के एसडीओ चौक के ऊपर, जैसे कि देख रहे पुलिस अपनी व्यवस्था ठीक ढंग से कर रही है और पुलिस को कई घंटे हो गए कार्य करते हुए, इनको किसी प्रकार का एक जनता की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा। और जहाँ तक ये पुलिस वाले अपनी स्थिति ठीक ढंग से कर रहे हैं, पर प्रशासन के साथ साथ कितना ये सहयोग करें, क्योंकि जनता को भी इसमें सहयोग चाहिए और जनता का सहयोग अति अपुण्य है, जिससे जनता अगर सहयोग नहीं देगी तो पुलिस कर्मचारी क्या कर पाएंगे। ये हमारे सामने एक गाड़ी रोकी उन्होंने, और सबसे बड़ी बात हमने ये चीज़ देखी है कि कुछ गाड़ियों पे लिखा हुआ है और अंदर लोग जा रहे हैं बैठ के। और हम पुलिस वालों से ये निवेदन करेंगे कि आप जो भी गाड़ियाँ हैं कृपया उनको चेक कीजिए, क्योंकि कुछ पे लिखा हुआ है इमरजेंसी, जिसके अंदर लोग खुद बैठ के जा रहे हैं। आलू टमाटर और डिस्टेंस पे करके सबको लाइन बना के ये गोभी बांट दो नमस्ते गोभी का भूखो बजाते बताइए। ऐसा है, अभी आपको बना हुआ खाना आ जाएगा, उससे गुजारा कर लो, फिर जो सूखा खाना वो भी आ जाएगा। देखो जरा कि 4 लड़की हैं और जब राशन कार्ड है नहीं है, जो भूखे मरेंगे बच्चे। तो आप क्यों नहीं बनवाया बहन जी? आप बनेगा ना, लिस्ट बनाइए, उधर है किसी के पास। किसके टूट गई, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ बैठूंगी, कौन मुझे बैठाएगा अपने घर पे? जब आएगा ये वो बताओ होता है। ये बताओ आप, मेरी ये जगह है, ये टूट गई है, मेरे बच्चे एक ये बेटी है और 2 बेटी मेरी हो रहेंगी, जवान बेटी है मेरी, सियानी। अरे वहाँ पे बताओ कहाँ हम ना है, काम दो कुछ दे भी रहे हैं, कुछ हम अभी गए एक को बात ले लिए, कौन से नीरज ने राशन वाले क्या ले लिए? पैसा लगेगा, राशन बनवा के दूंगा तुम्हारा राशन कार्ड। आपसे सिर्फ आपसे पैसे लिए और भी किसी ने लिए? और कागज लाए हुए पर एक आप देखिए आपका थोड़ा इधर हो जाओ यार। एक मिनट भाई, आ जाओ अंदर, आ जाओ। गेट रुक जाओ। आराम। अभी जितना खाना है ना, कौन सा कहना है इसके? सर ये सर्वोदय तीन लोग का ये काम चल रहा है। आया बच्चों, आया आया बच्चे सब खड़े हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल टी ब्लॉक के अंदर, जो कि ये कुछ परिवार ऐसी हैं जिनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। कितने परिवार है भाई साहब?
65 आदमी है। प्रशासन की तरफ से ये बिल्डिंग बनाने के लिए तो इतना बड़ा उपाय कर दिया जाता है, पर इन लोगों के लिए जो कैद खाने के अंदर बैठे हैं इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। एक समाज सेवी उठ के आए हैं जो अपनी तरफ से कंटिन्यू इनकी सेवा कर रहे हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कितने दिन से यहाँ पे अपना योगदान दे रहे हैं। सर जी, आप वीरेंद्र राय जी, आप कई दिनों से योगदान दे रहे हैं, आप कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? देखिए, पहले तो हम कम बच्चों का खाना दे रहे थे। अब धीरे धीरे हमने बढ़ा दिया कि 70-65 लोगों को खाना रोज दे। इनको नंबर मेरा दिया था किसी, कहाँ से नंबर मिला था? कहीं से इन्होंने अपने रिश्तेदारी में फ़ोन किया था, यूपी। तो यूपी से उनको मेरा नंबर मिला। मतलब कहीं ना कहीं आप समाज सेवा में इनके साथ जुड़ चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। तो देखने वाली ये है कि प्रशासन इतना बड़ी बिल्डिंग तो बनवा रहा है और उसको ये नहीं किसी तरह का कि भाई अंदर हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको भी कुछ देखा जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ आके कहती है कि एक इतना बड़ा दिल्ली सरकार दावा करती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि गरीब आदमी तक भोजन पहुँचाया जाएगा। यहाँ की विधायिका ये करती है कि यहाँ का खाना पहुँचाया। विधायिका जी को ये नहीं पता कि इतने कर्मचारी आज अंदर बैठे हुए हैं, और विधायिका जी को ये नहीं दिख रहा कि इन लोगों को खाना भी दिया जाना चाहिए। विधायिका जी को ये नहीं दिख रहा कि वो इतने बड़े तो दावे कर रही हैं कि हम यहाँ भोजन के कोई भूखा नहीं रहेगा। ये परिवार आज बैठे हुए हैं, इनकी परिस्थिति दिखाई दी। इसको ले सर, हाँ दो बच्चों को एक मिनट बेटा, आपका क्या नाम है? शिवानी। सरकार के अंदर कोई ये नहीं उनको दिख रहा कि जो हम इतना बड़ा कार्य प्रोजेक्ट लगा रखा हमने नहीं किसी प्रकार देखा जाए। कुछ भी नहीं आ रहा सर, पहली बार आया खाना हमारे पास, पहली बार के लिए वो भी 500 रुपए दे रहे हैं। अब 1000 रुपये भी नहीं दे रहे हैं कि एक बंदे क्या कह रहे भाई? आपका नाम? मेरा नाम है सर रवि कुमार। सर रवि कुमार जी, आप? मैं राजस्थान से हूँ सर। अच्छा। मैं यहाँ पर कंडक्टर में काम करता हूँ, लेबर आदमी हूँ सर। और यहाँ पर जो लेबर आदमी है और भी लेबर आदमी सर, अलग अलग ठेकेदारों के आदमी है सब। जो खर्चा मिलता है एक बंदे का खर्चा 1000 रुपये मिलता है हफ्ते का, और वो भी खर्चा बंद कर दिया है। 10 बंदे हैं तो 500 रुपये के हिसाब से। आप लोग यही बताएं, आप सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि 500 रुपये में कौन ऐसा है जी एक व्यक्ति 500 रुपये 8 दिन के लिए कर सकता है? इतनी महंगाई है, कितनी महंगाई है। अब तो यहाँ पर तो हम तो भाई फंसे हुए हैं। हमने तो ऐसा लग रहा है भैया, हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें कैसी ना कैसे अपने गाँव पहुँचा दीजिए, हमारे लिए इतनी व्यवस्था कर दीजिए सर। मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों से, कि हमें गांव भेजा दीजिए बस। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि कोई भी मकान मालिक या किसी के पास कोई कार्य करता है तो उसको एडवांस में पैसे दे दे, जबकि इनको अपनी ही मजदूरी का पैसा इनको अभी नहीं मिल पा रहा। और ये इतने असहाय और मजबूर है, इनके केवल एक आंसू एक बाकी है। क्या सरकार वो भी आंसू देखना चाहती है क्या? और सरकार को कुछ और चाहिए इन लोगों से? मैं तो भाई साहब सुनो, बात कर रहे हैं घर का बना चावल है, टमाटर, प्याज है, सोयाबीन है और सोयाबीन है। ये मैंने अपने हाथ से बनाया है सर। हम लोग भी यही खा रहे हैं, हम लोग भी यही खा रहे हैं। जो जैसा खाना आ रहा है उसको घर का खाना है, कोई दिल्ली सरकार का खाना नहीं है, किसी की तरफ से खाना, घर का खाना बना जैसा हमारे घर का टेस्ट है वैसे ही। ये देखो, ये खाना मैं खुद बना रहा हूँ और ये लड़का पैक कर रहा है। आलू साफ क्वालिटी के, चावल साफ क्वालिटी के पैक कर रहे हैं। खुद बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ अपने आप। आपको गलत खाना नहीं मिलेगा, जो मैं खाता हूँ वो ऐसे मिलेगा। ये देखो, सब ये लोगों को पैक करके भी दे रहा है। ओके सर। हम इस समय खड़े हैं सर्वोदय कन्या विद्यालय क्यों बुलाओ, जबकि दिल्ली सरकार के लिस्ट के अंदर क्लियर कर रखा है, लिस्ट के अंदर दे रखा है कि दिल्ली सरकार ने क्यों ब्लॉक के खाने का इंतज़ाम कर रखा है, और यहाँ पे कोई हमें खाने की व्यवस्था नहीं दिख रही किसी प्रकार का नहीं। अभी एक समाज सेवी हैं जो आए थे, वीरेंद्र राय जी, जो हमने पहले भी अंदर जाके इनसे वार्तालाप की। अब ये गेट पे खड़े हैं, अब इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी इन्होंने सेवा कर रही है और कब से कर रहे हैं। वीरेंद्र राय जी, देखिए, मुझे कल इनका फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ 65 लोग हैं फंसे हुए, 2 दिन से खाना नहीं आया। और जबकि दिल्ली सरकार खाना मिला ही नहीं है, और जबकि दिल्ली सरकार की लिस्ट में एक क्यू ब्लॉक का स्कूल है,
लिस्ट में है, कागजों में है, मगर जमीन पर कुछ नहीं है। सर इसके लिए आपने किसी प्रशासन अधिकारी से बातचीत की? नहीं, मैंने किसी से नहीं की। मेरा काम है मानव सेवा करना, खाना बनाया अपने हाथों से, मैं बांट रहा सर इसका जो फंडिंग का पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए जो प्रतिनिधि है ये इसकी जानकारी उन लोगों को होगी, मुझे नहीं। मेरे पास कॉल आया कि भाई हम फंसे हैं स्कूल के अंदर, हमें खाना नहीं मिला कई दिनों से, तो आज आकर के मैंने थोड़ा खाना दोपहर में दिया, फिर आया 65 लोगों को खाना दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। सरकार से यही गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ के, कागजों में और न्यूज़ में इतना ना फैला कि आप बहुत कुछ करें, ज़मीन पे अपने साथियों को बोले कि खाना पहुँचाएँ। बहुत से लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के साथ साथ लोग भूख से मरना शुरू हो जाए। मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन मजदूर लोगों का ख्याल करें, इन्हें खाना समय पे पहुँचे और पूरा पहुँचे। सबके मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि सबको खाना पहुँच रहा है। देखिए दावा तो ज़मीन पर आपने देख लिया, अभी वो देखिए ये लेबर खड़ी है आपके सामने है, ये स्कूल का नाम लिस्ट में है, खाना पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, इस लेबर से पूछिए। सर हमारे साथ एक शशि व्यास जी भी खड़े हैं, बहुत बड़े समाजसेवी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आप दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में इंतजाम किया हुआ है, तो हम जैसे ही हमारे को पता लगा कि लोक कन्या सर्वोदय विद्यालय के अंदर हम आए और यहाँ पे कई मजदूर जो कि दिल्ली सरकार के अंडर स्कूल के अंदर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, लेबर क्लास है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हम लेबर क्लास को 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं। यहाँ पे आके सारी इनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, सारी बेकार जा रही हैं, क्योंकि इन तक व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही। ये कई दिन से 3-4 जब से लॉकडाउन दिल्ली का हुआ है, कई दिन से ये भूखे बैठे थे। आज हमारे को जैसे इनका पता चला तो मंगोलपुरी के जो एकमात्र समाज सेवी परिवार श्री राम कुमार भगत जी के पुत्र वीरेंद्र राय जी तक इनकी सारी जो खबर पहुंची, उन्होंने तुरंत इनके खाने पीने की व्यवस्था करी। और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे सभी लेबर से बात करी, तो आगे भी हमने इसमें जिम्मेदारी ली है कि हम सुबह शाम इनका कोशिश करेंगे जितना हो सके हम इनकी व्यवस्था यहाँ पे इनके खाने की हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। सर जैसे कि दिल्ली सरकार दावा कर रही है और विधायिका जी भी कह रहे हैं, एसडीएम साहब भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि हम लोगों ने दिल्ली सरकार के सारे दावे बेकार हैं, क्योंकि दिल्ली जनता क्यों दिल्ली छोड़कर जा रही है, क्योंकि दिल्ली में कोई इनकी व्यवस्था संपूर्ण नहीं हो पा रही है। जितना भी बजट भारत सरकार दिल्ली गवर्नमेंट को दे रही है, इनका बजट का पता नहीं लग पा रहा कहाँ बजट जा रहा है, क्योंकि इनकी जो दिल्ली में जो खाने की व्यवस्था सबसे बड़ी है। कोरोना से तो लोग बाद में मरेंगे, पहले भूख से मरेंगे। इनके भूख जब तक इनके खाने की व्यवस्था इनकी पूरी नहीं हो पाएगी तो लोग भूखे ही मरेंगे। सर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये चुनाव के समय ही स्टंट किए गए सारा कुछ? ये सारा चुनाव के समय ही ऐसा हुआ था। जिस तरीके से चुनाव के समय, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी चुनाव के अंदर चुनाव जिस प्रकार से लड़ रहे थे, आज इनका वक्त है कि उसी प्रकार जनता के लिए लड़ें और जितने भी जैसी भी संभव व्यवस्था हो पाए हर व्यक्ति के लिए इनको करनी जरूरी है। दिल्ली सरकार के साथ साथ और भी जितने पार्टियों के नेतागण लड़ रहे थे, आज कोई भी पार्टी का नेतागण हमें नजर नहीं आ रहा कि जवानी स्तर पे इन लोगों की परेशानी को देखे, समस्या को देखे। केवल एक समाज सेवी जो हम 3 दिन से उनको देख रहे हैं वही हमें नजर आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, या कुछ और संस्थाएं हैं। हमारा उद्देश्य यही है दिल्ली सरकार से कि आप ऐसे झूठे दावे, झूठे वादे मत कीजिए जिससे कि किसी प्रकार की कोई किसी को सहयोग नहीं मिल पा रहा। अपने ख्याल रखो और जैसे हो सके नंबर तो आ गया आपके पास, तो आप हमें बता दीजिएगा, तो जैसी भी व्यवस्था हो पाएगी हम कुछ और जो भी समाज से भी लोग काम कर रहे हैं हम उनको भी बताएंगे कि आप लोगों तक संपर्क करें। ठीक है सर। हम लोग आप लोग इंसान तो हैं, भैया दूरी बना के, एक मीटर की दूरी पे पीछे लाइन लगाए, पीछे चिपके ना एक दूसरे के साथ, चिपकना नहीं है एक दूसरे के साथ, पीछे पीछे हटो, सब पीछे करो, सब पीछे चले जाओ। अरे यहाँ जिसका नाम लेंगे हम बुला लेंगे, हमारे पास लिस्ट है। इस तरीके से आप सभी से अनुरोध है, सभी से मेरा अनुरोध है कृपया करके थोड़ा सा गैप, और जो भी हमारे 1 सेकंड सभी लोग गैप बनाइए प्लीज। देखिए दूर दूर हो जाओ, 1 सेकंड पहले इनके, हाँ फोटो खींचो, 1 मिनट थोड़ा सा पीछे हो गए। हेलो, देखिए सारी सभी लोग पीछे हो जाओ। देखो कितने आराम से सुविधाजनक हो रहा है ये कार्य। और अगला नाम है उदयवीर, उदयवीर है, उदयवीर है। देखिए एक बार नाम अनाउंस लूंगा,
वो नहीं आता तो हम उसकी जगह हम दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। 3 बार नाम लूंगा। उदयवीर कौन है? माता जी। हाँ जी, ओ प्रकाश चलो देखिए थोड़ा सा प्लीज। हाँ दरअसल बोलो। सविता क्यू 151। सविता आप है? सविता कौन है? आप सुनील। चलो सविता क्यू 151। एक सेकंड रुक जाओ। इस समय हम खड़े क्यू ब्लॉक की कटरन मार्केट के अंदर। ना ये तो गरीब समरिया जी हैं, दी कटरन क्लॉथ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान। वो अपनी तरफ से कई लोगों को राशन वितरित कर रहे हैं। जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, और हमें ये महसूस हो रहा है कि जनता को जिस हिसाब से ये कार्य हो रहा है, पुलिस प्रशासन भी जो है परेशान हो चुका होगा। और दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा दावा नहीं दिख रहा कि जो कार्य हो रहा हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ आके ये हो रही है कि दिल्ली सरकार जो है कह तो रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी तक हमें कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जिसने ये काम किया हो। तो दिल्ली सरकार के जो दावे हैं उनको देखते हुए अभी जैसे हमने कई मुलाकात दिखाया, और उसके बाद हमने ये दिखाया कि ये कार्य हो रहा है। और अभी हम गणेश जी से जानना चाहेंगे। गणेश जी, सबसे पहले आप ये जो कार्य कर रहे हैं, ये आज भी शुरुआत की है, इससे पहले भी? मार्केट के हमारे जिम्मेदार जो काम करने वाले हैं उनके सहयोग से हो रहा है, और अपने बजट से हो रहा है, ना किसी संस्था से, ना किसी और से। ये हमारे जो क्यू ब्लॉक कटरन मार्केट के खटिक समाज के जो जिम्मेदार हैं वो सभी मिलजुल करके जैसे कि अभी आप हम देख रहे हैं करीब ये कितने परिवार होंगे? आप देख लो, आपको अंदाजा लग रहा है। हमें तो बहुत लग रहा है 6,000 आदमी है, व्यवस्था कम है। और ये अभी हमें पता चला कि आप सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से लगा पड़ा नहीं, मैं 3-4 दिन से लगा पड़ा हूँ। जी हाँ, हमें तो आज ही दिखाया और उधर भी लगे हुए थे। कौन मतलब अपनी अपनी समर्था की लगा पड़ा हूँ। जो सेवा है वो नर सेवा नारायण सेवा कर रहे हैं। तो और कुछ प्रशासन को या उसको अधिकारियों को प्रशासन भी हमारे स्कूलों में लगे पड़े हैं, वो भी बेचारे अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। पर हमने तो सिर्फ एक नर सेवा नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए ये कार्य में जुटे पड़े हैं, ताकि सरकार भी अपना काम करे, हम भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। हम अपना एक इंसानियत होने के नाते हम भी मानव सेवा करने के। ये कब तक चलेगा? कि जब तक हमारी सरकार है जो जैसे समझाएगी उस हिसाब से चलता रहेगा। तो कोई और भी सहयोग राशि कोई मिल रही है आप अपनी? हमारे क्यू ब्लॉक कटरन मार्केट के एक समाज में बुद्धिजीवी पड़े हैं, अच्छे विचार के पड़े हैं, योगदान दे। धन्यवाद।